मंसूबा मुकम्मल तौर पर इल्तवा का शिकार है। चंद ऑफिसरान की बदनियाँ थी और मिसमैनेजमेंट की वजह से इस मंसूबे में जो नाकामी है वो हमें नज़र आती है हैदराबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी की। न गैस, न पानी, न बिजली के बगैर ही ये सारे पैसे ख़त्म हो गए। तकरीबन 32,000 अलॉटीज इसमें अपनी पेमेंट्स कर चुके हैं। HDA की गैर जिम्मेदारी है कि तमाम पैसे अरबों रुपया बिल्डरों से बेटरमेंट की मद में लेने के बाद इंफ्रास्ट्रक्चर को आज तक जो है वो ठीक नहीं किया गया। लोगों का वक्त बर्बाद हुआ, लोगों का पैसा बर्बाद हुआ। फाइलें 10 लाख वाली 30 लाख रुपए पे सिर्फ सट्टा करने वालों ने एक आशियाना बना था, आज उसके ख्वाब को चकनाचूर कर दिया गया है। जी, हम मौजूद हैं गुलिस्तान सरमद में। गुलिस्तान सरमद हैदराबाद का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, हैदराबाद की आवाम का। इसमें जितना पैसा और जितना टाइम लग चुका है वो एक परेशानी का बाइस बनता जा रहा है और इतने अभाम पैदा हो गए इस प्रोजेक्ट में कि इंक्वायरियाँ भी हो रही हैं, अफसरान भी तब्दील हो रहे हैं और कोई जवाब देने वाला नहीं है जिनके पैसे लगे हुए हैं या जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की है। इस पूरी सूरत हाल में हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट इरफान अराई मौजूद हैं। काफ़ी वर्क है इस स्कीम पे उनसे मालूम करेंगे कि क्या सूरत हाल होने जा रही है, एक आम आदमी का आवाम जो है वो कैसे दूर होगा। जी इरफान अराई साहब। जी, ये हैदराबाद का बहुत ही खूबसूरत मंसूबा है। गुलिस्तान सरमद 2009 में ये मंसूबा 2000 एकड़ पर शुरू हुआ। तकरीबन 32,000 अलॉटीज़ इसमें अपनी पेमेंट्स कर चुके हैं और जो अदायगियाँ हैं उनका शेड्यूल आहिस्ता आहिस्ता लोगों का सुस्त हुआ है। उसकी वजह यह है कि मंसूबा मुकम्मल तौर पर इल्तवा का शिकार है। इस मंसूबे में जो नाकामी है वो हमें नज़र आती है हैदराबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी की कि जितनी भी ब्यूरोक्रेसी तैनात हुई ज़िला नाजिम के जाने के बाद वो तमाम के तमाम परफॉर्म नहीं कर सके, वो काम नहीं कर सके जो लोगों को उनको करके देना था। हैदराबाद शहर का एक खूबसूरत मंसूबा बर्बाद हुआ, लोगों का वक्त बर्बाद हुआ, लोगों का पैसा बर्बाद हुआ। 14 अरब रुपए का ये मंसूबा, इसका तखमीना था तकरीबन 7 अरब रुपए लोगों से वसूल किए गए, खर्च किए गए इब्तदाई तौर पर ज़िला नाजिम जब थे जब, और उसके बाद से लेके आज तक सिर्फ कागज़ों में पैसे खर्च हुए हैं। इसमें सबसे अच्छा स्टैंड ये है कि सूबाई वज़ीर नासिर शाह की जानिब से गवर्निंग बॉडी जो अभी हुई है रिसेंटली, उसमें लिया गया है, तहकीकाती कमेटियां भी बनाई गई हैं और पूरे मामलात का जायज़ा लिया जा रहा है कि मार्केटिंग कंपनी का क्या रोल था, अगर उनका एग्रीमेंट ख़त्म हुआ तो उसके बाद वो किस तरह इसको कंटिन्यू कर रहे थे और उनके पास सरकारी रिकॉर्ड अलॉटीज़ का क्यों था, वो किस तरह पूरे रिकॉर्ड को लेकर चल सकते हैं। यही वो चीज़ें हैं जो हैदराबाद के शहरियों के लिए मुस्बत कदम है। मगर इस शहर के साथ जो ज़्यादती हुई है वो सबसे बड़ी ज़्यादती ये है कि इतनी बड़ी स्कीम और इतनी बड़ी नालायकी के सरकारी स्कीम जो है वो गुज़िश्ता 12 साल से इल्तवा का शिकार है। और फिर आप लोगों के साथ ये करते हैं कि आप ग्राउंड पर कोई काम नहीं करते और लोगों को कहते हैं कि आपके प्लॉट्स कैंसिल हो चुके हैं। ये भी वो उसका पहलू है कि आप लोगों के प्लॉट कैंसिल करके स्टेज 4 अनाउंस करते हैं और उस स्टेज 4 में भी फिर 3-4 हज़ार लोगों से 1.5-2 अरब रुपए समेट लेते हैं। उन लोगों को आप कहते हैं कि बैलेटिंग जो है वो 1 माह बाद होगी और आज बैलेटिंग ना होने को 1 साल का अरसा गुजर गया है। मैंने आपकी रिपोर्ट एक देखी थी जिसमें कहा था कि जो पैसे अलॉटी से लिए हुए थे ग्राउंड में लगाने के लिए वो दीगर एक्सपेंसिव लगा दिए गए। तो ये इख्तियारात होते हैं उनको कि वो दूसरी जगहों पे लगा दें, दूसरे जो खर्चे हैं उनमें उठा लें और जो अलॉटीज़ ने जिस पर्पज़ के लिए दिए हुए होते हैं वहाँ ना लगे। तो ये इस एक मतलब कानून मैं समझता हूँ जुर्म नहीं है ये। देखें, हैदराबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी ने जब इस स्कीम पर काम शुरू किया तो उसमें कुछ हिस्सा वासा HDA के एम्प्लॉयज़ के अखराजात के हवाले से रखा गया। मगर सूरत हाल ये हुई कि जब तनख्वाहें इदारों को मिलना बंद हुई तो इन पैसों से उन्होंने लोगों को तनख्वाहें देना शुरू कर दी। ये गलत अमल था क्योंकि लोगों ने, आवाम ने, हैदराबाद के शहरियों ने अगर अपना घर बनाने का ख्वाब देखा था तो उन्होंने डेवलपमेंट के लिए वो पैसा दिया था। उस पैसे में जो 10%, 12%, 15% HDA ने अपने लिए रखे थे वो ले सकते थे, मगर सारी रकम पर मनमानी करना, डेवलपमेंट का काम ना करना। और आज ये सूरत हाल है कि 12 साल में एक पार्क नहीं है इस जगह पर, एक ग्राउंड नहीं है इस जगह पर, कोई लोगों के लिए काम नहीं हुआ। एम्यूनिटी प्लॉट्स जो हैं वो बंदर बांट की नज़र हैं। बहुत सारे जो 1-1 एकड़ के प्लाट हैं वो भी तकरीबन बंदर बांट की नज़र आते हैं। ओपन ऑक्शन भी अगर हुए हैं तो शफाफियत हमें नज़र नहीं आती है। क्यों? क्योंकि ग्राउंड पर काम नहीं है।
और ग्राउंड पर काम ना होने की वजह से अलॉटमेंट्स नहीं की गई हैं। अलॉटमेंट्स नहीं है तो घर नहीं बने, जब घर नहीं बने तो स्कीम की पोजीशन क्या है? फिर स्कीम की पोजीशन कुछ भी नहीं है। जी, हमारे साथ इरफान अराई मौजूद थे। उनका एक वर्क रहा है, एक इन्वेस्टिगेशन स्टोरी करते रहे इस प्रोजेक्ट पर। वो अपनी राय का इजहार कर रहे थे। हमारे साथ यहाँ अभी मौजूद हैं, यहाँ के इन्वेस्टर भी हैं, बिल्डर्स भी हैं और साबिक आबाद के चेयरमैन हैं काशिफ शेख साहब। हम उनसे मालूम करेंगे कि इस पूरी सूरत हाल में वो किस परेशानी में दो चार हैं, इन्वेस्टमेंट करने के बाद भी वो किस हबाम में है, क्या परेशानी है। हम उनकी ज़बानी सुनेंगे कि वो आने वाले वक्तों में इस प्रोजेक्ट में क्या देख रहे हैं। जी काशिफ साहब। असल में देखा जाए तो ये ज़िला नाज़िम की तरफ से हैदराबाद की आवाम को एक तोहफ़ा था जो 2009 में दिया गया था, मगर चंद ऑफिसरान की बदनीयती और मिसमैनेजमेंट की वजह से आज ये 11 साल बाद भी जो है इल्तिवा का शिकार है। और सेक्टर 4 से ज़्यादा आगे अगर आप जाएं तो कोई डेवलपमेंट का काम यहाँ नज़र नहीं आता। अगर बताया जाता है कि 6 अरब रुपए डेवलपमेंट पे खर्च हो गए तो हैरान कुन बात यह है कि क्या ये फिजिबिलिटी सही नहीं बनाई गई थी, जो 4 सेक्टरों के अंदर ही आज न गैस न पानी न बिजली के बगैर ही ये सारे पैसे ख़त्म हो गए। तो अभी भी देर नहीं है, अगर अरबाब इख्तियार जाग जाते हैं। इस स्कीम में इतना पोटेंशल है और ये स्कीम नागुज़ीर है हैदराबाद के लिए। हैदराबाद अपने जितनी भी लतीफ़ाबाद और कासमाबाद है वो अपनी शहरी इलाके को अपनी आबादी जो है वो भर चुकी है, दरिया के बंद तक जाके स्कीमें हो चुकी हैं। अब हैदराबाद में जगह नहीं है। हाई राइज कल्चर यहाँ पर प्रमोट ना कर सकने की वजह भी एचडीए की गैर जिम्मेदारी है कि तमाम पैसे अरबों रुपया बिल्डरों से बेटरमेंट की मद में लेने के बाद इंफ्रास्ट्रक्चर को आज तक जो है वो ठीक नहीं किया गया। ये सारा पैसा अगर शहर की कंजस्शन को ख़त्म करना है तो सरमस जैसी स्कीमों को आबाद करना पड़ेगा। जब हम सरमस पे खड़े होते हैं तो हमें बराबर में हमारा मुंह चढ़ा रही होते हैं वो खंबे जो लगे हुए हैं 1986 और 1991 की स्कीम कोसार एक्सटेंशन में, जो गरीबों के लिए डिज़ाइन की गई थी 80 गज की प्लॉटों की कोसार एक्सटेंशन की, उसमें भी आज तक बेसिक यूटिलिटीज़ जो हैं वो प्रोवाइड नहीं की गई हैं। अभी भी मैं एज अ बिल्डर आज यहाँ पर आया हूँ और मैंने यहाँ विज़िट किया है। मैं अक्सर यहाँ आता रहता हूँ। हमारा एक ज़ाती लगाव भी है इस जगह के साथ, क्योंकि ये जगह वो जगह है जिससे ना आपकी ग्रीन लैंड ख़राब होगी, ना यहाँ पर आपको कोई सीवरेज के इश्यूज़ आएंगे, क्योंकि ये पहाड़ी पर है, पुरफज़ा माहौल है, एक तरफ दरिया है, दूसरी तरफ मेन रोड्स का इंफ्रास्ट्रक्चर है। मैं अगर इसका ज़ाती बिल्डर होता, जैसा आपने मुझसे एक सवाल किया था पर्सनल कि अगर मैं इसका ज़ाती बिल्डर होता तो क्या करते, मैं सबसे पहले जो पैसे आए थे उसमें यूटिलिटीज़ यहाँ प्रोवाइड करता। सबसे पहले यहाँ ग्रिड स्टेशन बनता, सबसे पहले यहाँ पानी की लाइन आती, सबसे पहले यहाँ गैस की लाइन आती। ये जो फाइलें 10 लाख वाली 30 लाख रुपए पे सिर्फ सट्टा करने वालों ने, जिनका कोई लालच नहीं है यहाँ घर बनाने के लिए, इन्होंने इतना जुल्म कर दिया कि जिस आदमी की रेंज थी 10 लाख रुपए वो लेके अपने बच्चों के लिए एक आशियाना बनाता, आज उसके ख्वाब को चकनाचूर कर दिया गया है। इसके लिए काम करने की ज़रूरत है। यहाँ बेसिक लोगों को जब तक ला के घर नहीं दिए जाएंगे, यहाँ बेसिक यूटिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं की जाएगी, ये स्कीम मज़ीद 20 साल नहीं बढ़ सकती। फौरी तौर पे एचडीए के ऑफिसरान को ये चाहिए कि यहाँ फौरी तौर पे ग्रिड स्टेशन जिसका एमओयू साइन हो चुका है इसको से, उसकी पेमेंट करें, सुई गैस के ऑफिसरान के साथ बैठें और यहाँ लाइन पहुँचाएँ। पानी की लाइन का 2014 से वहाँ ट्रांसफार्मर रखा है 1000 kV का चैनल के ऊपर, और वहाँ से अभी इनको पानी लिफ्ट करने की परमिशन भी मिल गई है। अभी दिसंबर का टाइम है, वाराबंदी का टाइम है, 2 नहरों पे पाइलिंग होनी है और वो पाइप लगना है। 36 इंच की लाइन से इस इलाके को पानी मिल जाएगा और पूरे साल पानी मिलेगा, जिससे आपका पूरा लतीफ़ाबाद और कोसार डिवीज़न को पानी के मामला हल हो सकते हैं। ऐसे मैं ये समझना चाह रहा था कि आम आदमी ने 12 साल पहले जो पेमेंट जमा करवाई थी, आज उसकी लागत कई गुना ज़्यादा बढ़ गई है। अभी जो एचडीए डायरेक्टर एचडीए वो ये कहते हैं कि हमें इस स्कीम में और इस प्रोजेक्ट में इंक्रीज करने पड़ेंगे चीज़ों को, और उनकी जो अमाउंट है तो ये तो और आवाम पे बर्डन पड़ जाता अगर ये उसी दौरान सारी चीज़ें प्रोजेक्ट में काम हो जाते हैं। जो पानी की लाइनें थी, बिजली की लाइनें थी, जैसा आपने कहा कि वो बहुत पहले से आ चुके हैं, काम हो जाता तो ज़्यादा बेहतर नहीं था? ये तो और आवाम पे बर्डन डालने वाली बात है।
देखें, ये अगर तोजी पेश करते हैं एसडीए के ऑफिसरान कि यहाँ कीमतें बढ़ गई हैं, जिसने घर बनाने के लिए लिया था उसने कीमत बढ़ाने के लिए नहीं लिया था। उसने एक ख्वाब देखा था कि मेरे घर में मेरे बच्चों को एक आशियाना मिल जाएगा, 15 से 20 लाख रुपए में मेरा अपना घर बन जाएगा 120 गज का। अगर आज ये महंगा हो गया तो उन ऑफिसरान को मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर वो सिर्फ उस वक्त के ज़माने में सोना लेके छोड़ देते तो इस प्लाट से ज़्यादा कीमत होती उसकी। हमारे साथ अबाद के चेयरमैन काशिफ शेख मौजूद है। इरफान अराई ने भी जो गुफ्तगू की, काशिफ साहब ने भी जो गुफ्तगू की, एक जो अफसरान की बेबसी बेइसी है वो एक आम आदमी को कितना नुकसान पहुंचा रही है आपने गुफ्तगू में सुना। हम जब राब्ता करते हैं एचडीए डायरेक्टर से बात करने के लिए तो वो बात करने से इनकार कर देते हैं, वो टाइम नहीं देते क्योंकि उनके पास बात करने के लिए कुछ रहा नहीं है। अगर वो बात करना चाहें तो हमारा फोरम मौजूद है, लेकिन हैदराबाद की आवाम के साथ जो ज़्यादती है उसको बंद होना चाहिए और जो उनके हकूक़ है उनको मिलना चाहिए। कैमरामैन माहिर अली के साथ इमरान मलिक, मेहरान ट्रिब्यून, हैदराबाद।